शालामार बाग गुलबार कॉलोनी में बिजली 220 की बजाय 3 फेज आ गई। अचानक ही जब ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से वो जमीन से 5 फुट ऊपर गए। सामान बिजली का इलेक्ट्रॉनिक सब जल गया। वापडा वाले भी ऐसे आए हैं, लोगों से बातें सुनी है, पूछी हैं, वो भी ऐसे चलते बन। अहले मोहल्ला कटे हैं। ये केबल वाले हजरात हैं, इनसे पूछते हैं कि कितना नुकसान हुआ है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हुआ, क्या मामला क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, धमाका हुआ, बहुत नुकसान हुआ। वापडा वाले कह रहे हैं कि जी ये सिंगल फेज है और यकदम 3 फेज आ जाता है, कैसे आ गया? ये उनकी वजह से ही आया है, उनकी गलती की वजह से आया है। आज 4 दिन हो चले हैं, मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, डूबा हुआ है। कितना नुकसान हुआ है आपका? बहुत ज्यादा नुकसान हमारा हो गया, बहुत ज्यादा। वो शैलर चौक तक नुकसान हुआ है। कितना एस्टिमेटली बता दें, कोई फिगर बता दें। 3-4 लाख का हमारा हो गया। कितना नुकसान हुआ और क्या वाकया पेश आया? 11 बजे ये था कि हम लोग घर के यानी कि मामूल के मुताबिक अपने काम कर रहे थे, तो अचानक एक ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से हर तरफ आग ही आग लग गई। और जिसे कहते हैं अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने आग बुझाई। आग बुझाने के बाद हम लोगों ने कॉल की वापडा को, पुलिस को। वो उनमें से चंद मुलाजमीन उनके आए, उन्होंने आके हमें सिर्फ और सिर्फ दिलासा दिया। उसके बाद उन्होंने हमें पूछा ही नहीं बात। लॉलीपॉप दिया। जी लॉलीपॉप। पुलिस भी आई, एसपी भी आया और 100-150 के करीब नफरी भी आई। ऐसे ही अगर आपका कैमरामैन दिखा तो ये हमने कनेक्शन खुद लिए हैं मेन तारों के साथ, अपनी जानों को जिसे कहते हैं खतरे में डालकर ये कनेक्शन खुद लिए हैं। खुद की हैं? जी जी बिल्कुल, ये आधे से ज़्यादा कनेक्शन हमने खुद किए हैं। ऊपर जाकर अच्छा, जो ऊपर पड़े हैं उन्हें क्या हुआ था? उन्हें शॉर्ट सर्किट हुआ था? वो बैठे हुए थे, अचानक ही जब ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से वो ज़मीन से 5 फुट ऊपर गए। और जब वापस आए उनकी टांग ब्लैक हो गई, यानी कि जल चुकी थी प्रॉपर तरीके से। अच्छा, अल्लाह माफ करे। क्या वो स्विच बोर्ड के पास बैठे हुए थे? नहीं, वो ज़मीन पे बैठे हुए थे, फर्श पे। अच्छा, फर्श पे बैठे हुए थे और सारे घरों में करंट आ गया था। ये प्रॉपर ये 5 घर मुकम्मल तौर पर ब्लास्ट किए। ये 5 घर और पूरा पीछे वाली गली अहले मोहल्ला पूरा जो है ना ब्लास्ट हो गया था। बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ है, तो बिजली के ज़्यादा आने से लोगों के घरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी हुआ। लोगों के घरों का जो सामान बिजली का इलेक्ट्रॉनिक सब जल गया। इनके घर में भी आग लगी, छतें वगैरह फट गई, दूसरे घर में, तीसरे घर में। जब डीएसपी साहब आए थे ऑफ द कैमरा, आपने मुझे बताया भी, वो क्या वाकया था? वो क्या कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा ऊपर? वो कहने लगे, लोगों ने बोला कि आप इनके तीसरे ऊपर पोर्शन में जाएं, तो कहने लगे उधर शॉर्ट सर्किट बिखरा पड़ा है, तारें बिखरी पड़ी हैं, लिहाजा मैं नहीं जाऊंगा। यानी अपनी ਉਹਨੂੰ जान प्यारी है, जेड़े बेचारे मासूम है थे, गरीब जुलस गए ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोई पुरसाने हाल भी बिल्कुल उनका कोई भी उन्हें ख्याल नहीं किया, नीचे उतरे और वो अपनी गाड़ी में बैठे चले गए। मस्जिद की बिजली बहाल हुई है कि नहीं हुई? पता नहीं, वो तो कारी साहब को पता होगा। वो जी, इस वक्त हमें यहाँ के जो इमाम मस्जिद हैं, कारी साहब, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। मस्जिद की लाइट ऑन हो गई है कि नहीं हुई? ये मस्जिद की सर जो ईमानदारी से वो तो लाइट ऑन ऑलरेडी ऑन है, लेकिन जो मसला है वो इन चंद घरों का है जहाँ पे वाक़या पेश आया है। आगे तक भी मामला जाना चाहिए, जहाँ भी पहचान होनी चाहिए कि महल्ले में क्या हो रहा है, कोई जल रहा है, वहाँ लाइट है नहीं है, कोई हादसा पेश आया है, लोगों के साथ क्या बीत रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ये मरीम नवाज साहबा का हल्का है? जी जी, ये मरियम नवाज साहबा का हल्का है और उन्हें यहाँ से विन किया है, ठीक है। लिहाजा उनके जो MP MNAs हैं उन्हें चाहिए कि यहाँ पे कम से कम विज़िट ही करें, उनकी दाद रसी, उन्हें पूछे तो सही भी आपका हाल क्या है। लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद ना ही उन घरों की लाइट बहाल हुई है, वो अपने तौर पर जैसे भी है वो खर्च करके वो कुछ न कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं उठाया गया और आइंदा हमें लगता भी नहीं कोई इकदाम वो उठाएंगे। असल हकायक बताएं। सर, असल हकायक ये है जी, जो ऊपर से बड़ी लाइन गुजर रही है, ये मेन इशू है। इसकी वजह से जी 11 के भी जी 11 के भी जो गुजर गई है, मेन इशू इसका है, ये बड़ी लाइन गुजर रही है, लेकिन इसके लिए जो हिफाजती इकदाम नहीं किए गए, छतों के ऊपर से गुजर रही है। और इस इलाके में मैं आपको बताता चलूँ कि 3 ऐसे वाक़यात पास्ट में हो चुके हैं। नुकसान कितना हुआ है, कितना नुकसान तकरीबन? नुकसान के हवाले से सर बात करें, तकरीबन एक घर का जो मैंने ज़ाती तौर पर इस्टीमेट जाके घर जाके मैंने खुद देखा है, तो तकरीबन 5 से 6 लाख का एक घर का नुकसान हुआ है। और वो हैं भी मोस्टली किराएदार, तो उनका एक घर का 5 से 6 लाख नुकसान हुआ है। दूसरे घर का साथ उनका सब कुछ TV AC फ्रिज सारी चीज़ें उनकी जल गई हैं। वापडा वाले भी ऐसे आए हैं, लोगों से बातें सुनी हैं, पूछी हैं, तो पूछ के और वो भी ऐसे चलते बने हैं। उन्होंने किसी किस्म का कोई नोट्स नहीं लिया, हत्ता कि कम से कम आप यही कर देते कि इन गरीबों की जो लाइन है वो भी आर्जी तौर पर चालू कर देते। अब तक लाइन ही नहीं चालू हुई।
है।